नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से बहुत ही स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। दोस्तों, हार्मोन्स आखिर क्या होता है? हार्मोन्स एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, और हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर होने वाली कई प्रकार की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करता है। तो दोस्तों, हार्मोन्स को कौन छोड़ता है? तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स या फिर कई सारे ऐसे ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स का स्त्रावन हमारे बॉडी के अंदर करते हैं। दोस्तों, हार्मोन ही एक ऐसा चीज़ है जो सभी के रिएक्शंस को जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसे मेंटेन करने का काम करता है। तो दोस्तों, हार्मोन्स आखिर कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस किस ऑर्गन्स के द्वारा निकलता है, इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन्स होता है जिसको हम अग्नाशय मतलब पेनक्रियास के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये पेनक्रियास से एक हार्मोन्स का स्त्रावन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स अगर कम भी हो जाए तो भी बॉडी को दिक्कत हो जाती है, जबकि अधिक होने पर भी बॉडी को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इंसुलिन की बात करें तो हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाए तो हमारा बॉडी ग्लूकोज को पचाने में सक्षम नहीं होता। जो भी हम मीठा पदार्थ खाते हैं या चावल खा रहे हैं या गेहूं खा रहे हैं जिसमें भी ग्लूकोज की मात्रा है वो अच्छे से डाइजेस्ट बॉडी में नहीं हो पाता, क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है। और ग्लूकोज का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाने के कारण ग्लूकोज एज इट इज़ उसी रूप में ही यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इससे होने वाली समस्या को हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो जितने भी डायबिटीज़ मतलब मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये दिक्कत पाई जाती है कि वो डाइजेस्ट को जो ग्लूकोज को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी बॉडी में दिक्कत है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाए अगर हमारी बॉडी में तो क्या होता है कि ब्लड में जो घुला ग्लूकोज होता है उसको लीवर क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हमारे ब्रेन को ठीक से ग्लूकोज नहीं मिल पाता, एनर्जी नहीं मिल पाती, तो उससे भी एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। तो इंसुलिन का इतना ही रोल होता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना। ये हमारा इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है, जो कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास मतलब अग्नाशय नाम के अंग से निकलता है। दोस्तों, अगर हम सेकेंडरी बात करें तो जो दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स पाया कहाँ जाता है? तो ये हमारे गर्दन के पास पाया जाता है। और पैराथायराइड हार्मोन्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल या मेंटेन करने का काम कौन करता है? पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड भी एक हार्मोन छोड़ती है जिसे हम पैराथायरॉक्सिन कह सकते हैं, और इसका काम होता है कैल्शियम को नियंत्रित करना। दोस्तों, अगर पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाए तो इससे एक दिक्कत होती है कि हमारे जो ब्लड में हमारा जो ब्लड है वो कैल्शियम को क्या करने लग जाता है, हमारे ब्लड में जो घुला कैल्शियम है वो हड्डियों में जाके चिपकने लग जाता है, जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर जो कैल्शियम हड्डियों से चिपका होता है तो उसके कारण बॉडी में दर्द या ऐंठन जैसी प्रॉब्लम होती है। और उसी तरफ अगर हम देखें तो कि इस पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावन बहुत ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होने पर यह क्रिया उल्टी हो जाती है कि जो हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो किस में घुलने लग जाता है? ब्लड में जाकर घुलने लग जाता है, जिससे भी हम देख सकते हैं कि हड्डियों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैल्शियम की मात्रा कम या ज़्यादा होने का जो कारण होता है वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा छोड़ा जाता है। अब हम आगे बात करें तो एक ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्लैंड भी हमारे गले के पास ही पाया जाता है। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स छोड़ा जाता है उसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। और इसका एक ही काम होता है थायरॉक्सिन का, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन क्रिया को करना। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जो भी पदार्थ को हम सेवन करते हैं उसको ऑक्सीडाइज्ड करना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन करती है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड से निकलना कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए थायराइड हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाए बॉडी में तो व्यक्ति बहुत ही मोटा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन की मात्रा कम हो जाती है। उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता, जिससे वो बहुत ही सुस्त होता है और उसमें मोटापा बढ़ने के लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि थायरॉक्सिन ग्लैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही तेज़ी से ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, जिससे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला भी हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का छोड़ना किस काम को नियंत्रित करता है? वो हमारे बॉडी के ऑक्सीडेशन की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक
चौथा जो हार्मोन है वो होता है हम एड्रिनल जैसे ग्लैंड की बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड एक होता है, वो भी हार्मोन छोड़ता है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड का जो जगह होता है हमारे बॉडी में वो किडनी के समीप होता है। किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है जो भी एक प्रकार का हार्मोन्स छोड़ती है। अब एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन छोड़ा जाता है उसका क्या काम होता है, तो वो हमारे बॉडी में सॉल्ट की अमाउंट को, सॉल्ट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। बॉडी में अगर मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा छोड़ा गया हार्मोन कम मात्रा में है तो उस पेशेंट को हमें क्या करना पड़ता है, नमक ज़्यादा देना पड़ता है ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है हमारे बॉडी में लवण की मात्रा को, मतलब सॉल्ट की मात्रा को मेंटेन करके रखना। अब एक ऐसा ग्लैंड की हम बात करेंगे जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। दोस्तों एक ग्लैंड होता है टेस्टिस, जो कि हम देखते हैं कि मेल में मतलब पुरुषों में पाया जाता है, जबकि एक ग्लैंड होता है ओवरिस जो कि महिलाओं में पाया जाता है। तो ये दोनों ग्लैंड अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का जो वर्क होता है वो लगभग सेम होता है। इनका वर्क होता है जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं उन चीज़ों को नियंत्रित करना बॉडी में। जैसे हम देखते हैं कि एक एज के बाद जो बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके आवाज़ में चेंजेस आते हैं, उनमें मूंछ का आना, बाल का या आवाज़ का भारीपन होना, तो ये सारी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, टेस्टिस ग्लैंड और एक महिलाओं में पाए जाने वाले ओवरिस ग्लैंड। इसके कारण जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं एक एज के बाद उसी को हम क्या कह देते हैं, वो किसके कारण जिम्मेदार होता है, वो होता है आपका टेस्टिस और ओवरिस नाम के ग्लैंड के कारण। तो ये सभी ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स का स्त्रावन करते हैं। अब इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए एक जो मेन ग्लैंड पाया जाता है उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल हमारे माथे के जस्ट पीछे सर में यह पाया जाता है और इसका काम होता है कि जितने भी ग्लैंड और हार्मोन्स का स्त्रावन होता है उसको कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, कौन कौन से अंग से निकलते हैं और इन हार्मोन्स के ज़्यादा या कम होने पर बॉडी में क्या असर पड़ता है। तो आप इन सभी हार्मोन्स को अच्छे से समझ लीजिए और एक नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी ये यूज़फुल साबित हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।